दोस्तों, आज हम जानेंगे डायनासोर्स के मुख्य प्रकार और उनसे जुड़ी रोचक बातों के बारे में। वैसे देखा जाए तो डायनासोरस में बहुत सारी प्रजातियां, नाम और प्रकार हैं, मगर हम उनमें से कुछ खास प्रजातियों और प्रकारों के बारे में जानते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 2000 से भी ज़्यादा डायनासोरस की प्रजातियों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को दुनिया के हर एक हिस्से में डायनासोरस के अवशेष मिले हैं। उनके अनुसार डायनासोरस ने लगभग 24 से 25 करोड़ साल इस पृथ्वी पर राज किया होगा। डायनासोरस के प्रजातियों का अस्तित्व लगभग 7 करोड़ साल पहले एक भयंकर दुर्घटना से खत्म हो गया, मगर कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च की वजह से हमें इन डायनासोरस के मुख्य प्रजातियों का पता चला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं डायनासोरस के मुख्य प्रजातियों के बारे में। नंबर 1 पर है टायरानोसोरस। टायरानोसोरस दुनिया के उन हिस्सों में रहते थे जहां पर अभी दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका है। टायरानोसोरस की लंबाई 13 से 14 मीटर तक रही होगी और उनका वजन 6 से 7 टन तक रहा होगा। टायरानोसोरस आज से 65 लाख साल पहले क्रिस्टियन काल में हुआ करते थे। उनकी दौड़ने की रफ्तार 20 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी और वो अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। टायरानोसोरस डायनासोर मांसाहारी जीव थे और उन्हें टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 2 पर है अपेटोसोरस। यह एक विशालकाय डायनासोरस था जिसे ब्रांटोसोरस भी कहते हैं। इस डायनासोर के अवशेष 1866 में चार्ल्स मार्श ने खोजी थी। इस डायनासोरस की लंबाई 20 से 25 मीटर तक हो सकती है और वजन करीब 20 से 25 टन हो सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी था और ये डायनासोरस शाकाहारी थे। अपेटोसोरस को अपने पूर्ण आकार में आने के लिए 10 से 11 साल लगते थे। इस डायनासोरस की लंबी पूंछ होती थी जो कि उसकी लंबी गर्दन को संतुलन बनाए रखती थी। ये डायनासोरस जुरासिक काल में आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। नंबर 3 पर है ट्रिसीराटॉप्स। इन डायनासोर को 3 सींग वाले सर की वजह से उसे ट्रिसीराटॉप्स नाम रखा गया है। ये डायनासोरस की प्रजाति हमेशा झुंड में रहते थे। इन डायनासोरस के अवशेष पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। ट्रिसीराटॉप्स एक बहुत भारी और शाकाहारी डायनासोर थे। ये डायनासोरस 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग के अंत तक थे। नंबर 4 पर है जिगानोटोसॉरस। जिगानोटोसॉरस टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़े डायनासोर थे और अपने दोनों पैरों पर चलते थे। उनका वजन 12 से 13 टन तक हुआ करता था और उनकी दौड़ने की रफ्तार 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होने के बावजूद ये डायनासोर तेजी से दौड़ने के साथ साथ अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। जिगानोटोसॉरस बहुत ही होशियार शिकारी थे और अपने शिकार के गंध को बहुत ही दूर से और गहराई से सूंघ लेते थे। नंबर 5 पर है स्पेनोसॉरस। स्पेनोसॉरस बहुत ही बड़े डायनासोर्स थे जिनकी लंबाई 12 से 15 मीटर तक और उनका वजन करीब 10 से 12 टन तक हुआ करता था। शायद ये डायनासोर्स बहुत ही बड़े मांसाहारी डायनासोरस थे। स्पेनोसॉरस का नाम उनकी विशाल पीठ से हो सकता है, जो उनके शरीर के ऊपर बहुत बड़ी पीठ है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक हुआ करती थी। ये डायनासोरस 2 पैरों पर चलते थे और अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके नीचे झुककर अपना शिकार करते थे। नंबर 6 पर है एलोसोरस। एलोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर था जिसके तेज और लंबे दांत थे। एलोसोरस के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए थे। एलोसोरस आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करता था। एलोसोरस का वजन 2 से 3 टन तक हुआ करता था और लंबाई 8 से 9 मीटर तक हुआ करती थी। एलोसोरस की खोपड़ी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी पूंछ से शरीर और सिर का संतुलन बनाए रखता था। इनके जीवाश्म पश्चिमी अमेरिका में पाए गए हैं।
नंबर 7 पर है वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर आज से करीब 70 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। वेलोसिराप्टर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक हुआ करती थी और उनकी ऊंचाई 0.5 से 1 मीटर तक हुआ करती थी। वेलोसिराप्टर का वजन 14 से 25 किलोग्राम तक हुआ करता था। सबसे पहले वेलोसिराप्टर का जीवाश्म 1822 में मंगोलियन गोबी मरुस्थल में मिला था। वेलोसिराप्टर एक बहुत ही चालाक शिकारी था। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त था। वो अपने शिकार को पैरों के पंजों से वार करके शिकार को घायल कर देता था। उसके बाद अपने नुकीले दांतों से वह शिकार को फाड़ देता था। सो गाइस, ये थे डायनासोर्स के कुछ प्रमुख प्रजातियां। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।